Good morning all of you. Today in 10th class chemistry in chapter carbon and its compound we are discussing about ethanol and ethanoic acid. So first we know what is the formula of ethanol. इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो आपका इथेनॉल होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H5OH। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है आपका? OH होता है और ये इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नाउ वी आर डिस्कसिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के अंदर फर्स्ट आपका आता है इट इज ए कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लीजेंट स्मेल। ये आपका क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है और जिसकी स्मेल कैसी होती है? प्लीजेंट होती है। एक अलग ही होती है इथेनॉल की। इट इज ए कलरलेस लिक्विड having pleasant smell। ये इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है। सेकंड, इट इज न्यूट्रल। ये आपका क्या होता है? इट इज न्यूट्रल कंपाउंड दैट इज नो इफेक्ट on litmus paper। आपका ये क्या होता है? ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। इथेनॉल क्या होता है आपका? न्यूट्रल और नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ये थी आपकी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड, इट इज ए वोलेटाइल लिक्विड। इट इज ए वोलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका? 78 डिग्री सेल्सियस। ये आपका वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल क्या होते हैं? जो आपके इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके वोलेटाइल। तो ये आपका क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है इट इज सोल्यूबल इन वाटर। इट इज सोल्यूबल इन वाटर in all proportions। ये आपका वाटर के अंदर सभी प्रपोर्शंस के अंदर क्या होता है? सोल्यूबल होता है। और इट इज लाइटर देन वाटर। इट इज लाइटर देन वाटर। पानी से क्या होता है? ये हल्का होता है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लीजेंट स्मेल। सेकंड, इट इज न्यूट्रल कंपाउंड दैट इज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। इट इज ए वोलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट और इट इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। इट इज लाइटर देन वाटर। ये सारी क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। जो अगला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के अंदर फर्स्ट आता है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल। जब इथेनॉल की रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है? देखो, जब हम इथेनॉल की रिएक्शन
सोडियम के साथ कराते हैं तो सोडियम क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को H2 गैस के रूप में। यहाँ से हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन जाएंगे H2 के रूप में, दोनों जगह दो सोडियम लग जाएंगे। ये थी आपकी इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ। क्या हुआ, इस सोडियम ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर निकल गया। नेक्स्ट है आपकी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन देखो जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इथेनॉल को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट टेम्परेचर 443 केल्विन, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथीन में, और इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इतने टेम्परेचर पर हम इसको जब हीट करेंगे तो OH तो यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये क्या बना देंगे, वाटर। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर आपका 443 केल्विन पर। ओके, ये थी आपकी डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है आपकी कंबस्शन। देखो कंबस्शन वर्ड जान लिया, कंबस्शन का मतलब होता है किसी भी चीज की ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्शन, वो क्या कहलाएगी, कंबस्शन। जब इथेनॉल की रिएक्शन एयर के या O2 के साथ होती है तो किसमें कन्वर्ट होता है, आपका CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जब इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ होती है, आपकी O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ होती है 3O2। अब ये बैलेंस है। इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ हुई है, ऑक्सीजन के साथ, तो किस में कन्वर्ट हो गया ये CO2 प्लस वाटर। जब आपका इथेनॉल का कंबस्शन होता है, कंबस्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कोई भी कार्बन कंपाउंड हो या कोई भी कंपाउंड हो उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या कहलाएगी, कंबस्शन। तो इथेनॉल का जब ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। नेक्स्ट थी आपकी रिएक्शन रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, जब इसकी रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ होगी। देखो इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होगा, ईथ का मतलब दो कार्बन है और ओइक का मतलब उसमें ओइक एसिड COH ग्रुप, ये आपका इथेनोइक एसिड का फार्मूला CH3COH। जब इसकी रिएक्शन इथेनॉल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ होगी तब ये क्या बना लेता है आपका, और ये किसकी प्रेजेंस में होगी, आपकी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। इथेनॉल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ हुई कंसंट्रेटेड, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2 में कन्वर्ट हो जाता है प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा, जब इनकी दोनों की रिएक्शन होगी तो OH और एक से H मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। आपका जैसे इसमें से यहां से तो आपका OH और एक H यहां से, ये आपस में क्या बना लेंगे, वाटर, और ये ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे एज इट इज CH3COO और ये C2H। ओके, ये थी रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग यूजेज। यूजेज के अंदर फर्स्ट है इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, वार्निशेस, परफ्यूम्स एटसेट्रा। पेंट्स को बनाने में, परफ्यूम्स को बनाने में, वार्निशेस जो साफ करने वाली होती है इनको बनाने में किसका यूज होता है, इथेनॉल का। सेकेंड इन एल्कोहलिक बिवरेजेस सच एज बियर, वाइन, विस्की। जितनी भी आपकी एल्कोहलिक बिवरेजेस हैं, एल्कोहलिक बिवरेजेस का मतलब जो वाइन है आपकी, जो शराब है उसको बनाने में, बियर को बनाने में, विस्की जितनी है इनको बनाने में किसका यूज होता है, अल्कोहल का यूज होता है। इन सभी के अंदर अल्कोहल एक निश्चित अनुपात में होता है। बियर में मोस्टली होता है 4 to 8% अल्कोहल,
जबकि आपकी जो वाइन होती है वैसे ब्रांडी विस्की इनमें होता है 42.8% अल्कोहल। नेक्स्ट है एज एन एंटीसेप्टिक, ये आपका एंटीसेप्टिक घाव को जैसे साफ करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एज ए सोलवेंट इन मेडिसिन, जो आपकी मेडिसिन होती है उनमें एज ए सोलवेंट का काम करता है। सोलवेंट का मतलब उनको डिजोल्व करने में काम आता है। नेक्स्ट है एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, जो आपका पेट्रोल होता है उसमें एडिटिव मतलब पेट्रोल के अंदर जब हम इथेनॉल मिक्स कर देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट इथेनॉल। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है आपका? CH3COH। ईथ का मतलब दो कार्बन, एन का मतलब दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ओइक एसिड का मतलब लास्ट में आपका COH ग्रुप है। केमिकल फार्मूला क्या आपका? CH3COH है। अब आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसकी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट है इट इज ए कलरलेस लिक्विड। इट इज ए कलरलेस लिक्विड। ये आपका कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। सेकंड, इट हैज सोर टेस्ट। इट हैज सोर टेस्ट एंड स्मेल ऑफ विनेगर। ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, क्योंकि एसिडिक जो जितने बेसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, और एसिड नाम पे लग रहा है इसका मतलब एसिडिक नेचर शो करेगा ही। ये स्वाद में खट्टा होता है। स्मेल कैसी होती है? विनेगर लाइक। विनेगर एक तरह का ये भी एक सब्सटेंस है, तो इसकी स्मेल कैसी होगी? विनेगर लाइक। नेक्स्ट है इट टर्न्स ब्लू लिटमस to red due to its acidic nature. Due to its acidic nature. ये क्या करता है? आपका ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? रेड में कर देता है, ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर। भाई ये आपका इथेनोइक एसिड है, एसिडिक नेचर की वजह से क्या करता है? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, इट इज मिसिबल इन वाटर। इट इज मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शंस। ऑल प्रपोर्शंस। ये आपका वाटर के अंदर क्या होता है? मिसिबल होता है, हर एक उसमें हर अनुपात में आपका क्या होता है? वाटर के अंदर मिक्स होता है। इट हैज ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 290 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 390। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो होता है इसका 391 केल्विन, एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 290 केल्विन। जो आपका इथेनोइक एसिड है इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 391 केल्विन होता है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आपका? 291 केल्विन। इट फॉर्म्स डाइमर इन वेपर फेज। इट फॉर्म्स डाइमर इन वेपर फेज। वेपर फेज का मतलब है जो गैसीय स्टेट होती है उसके अंदर डाइमर। डाइमर का मतलब इसका डबल। जैसे सपोज आपका BH3 है, BH3 का डायमर होता है B2H6। ऐसे ही CH3COH का डायमर क्या हो जाएगा? इसकी होल ट्वाइस। तो ये क्या है आपका? वेपर फेज में किस फॉर्म में मिलता है? डायमर। तो ये तो आपकी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। नाउ वी आर डिस्कसिंग केमिकल प्रॉपर्टीज।
अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट इसकी है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH। तो जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तब ये क्या बनाता है, CH3 COONA प्लस H2O। क्या होगा, यहां से तो H और यहां से OH क्या बना लेंगे, वाटर, और ये आपका किस में हो जाएगा, सोडियम एसिटेट में कन्वर्ट या सोडियम इथेनोएट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद इथेनॉल, वो हम ऑलरेडी इथेनॉल में डिस्कशन कर चुके हैं कि जब इथेनॉल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टर प्लस H2O में। नेक्स्ट थर्ड हम करते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। देखो जब हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ करते हैं तो ये किस में होता है, जैसे सोडियम वही होगा, सोडियम यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और ये इस हाइड्रोजन क्या करेगा, एक यहां से ऑक्सीजन लेकर क्या बना लेगा, H2, सोडियम दोनों यहां लग जाएंगे और ये आपका CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहां से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन की जगह दो सोडियम लग जाएंगे। यहां से जो दो हाइड्रोजन निकले हैं वो इसके एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, H2O, और ये यहां से CO2 के रूप। ऐसे ही ये तो थी सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब ये है नीचे वाली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब सेम ऐसे इसमें भी यहां से जो हाइड्रोजन की जगह तो आपका क्या आ जाएगा, रिप्लेस होगा सोडियम, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर, और यहां से ये CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये तो थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। नाउ वी आर डिस्कसिंग यूजी, जो यूज है इथेनोइक एसिड के क्या क्या है। फर्स्ट है इन विनेगार, जो आपका विनेगार होता है उसको बनाने में इथेनोइक इसका यूज होता है, इथेनोइक एसिड का। इन फूड प्रिजर्वेटिव, जो भोजन को प्रिजर्व करने में भी किसका यूज होता है, इथेनोइक एसिड का। इन प्रिपरेशन ऑफ डाइज एंड प्लास्टिक्स, जो डाइज और प्लास्टिक्स होती हैं उनको बनाने में भी किसका यूज होता है, आपका इथेनोइक एसिड का यूज होता है। टू कोगुलेट रबड़ फ्रॉम लेटेक्स, जो हम रबड़ प्राप्त करते हैं लेटेक्स, टू कोगुलेट रबड़ फ्रॉम लेटेक्स, जो रबड़ होता है ना, इन रा रबड़ होता है, जो कच्चा रबड़ होता है वो लेटेक्स फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में, तो उसको कोगुलेट करने में, उसको इकट्ठा या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी किसका यूज होता है, इथेनोइक एसिड का। फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर लाइक रेयन, जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं रेयन, उसको बनाने में। तो दिस इज ऑल अबाउट इथेनोइक एसिड। तो आज हमने इथेनॉल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस और यूजेस पढ़े हैं। नेक्स्ट
नोइक एसिड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। ओके, थैंक यू।